नर्मदे हर। आज हम आपको एक ऐसे सिद्ध संत के दर्शन कराने जा रहे हैं जो माँ नर्मदा जी की सबसे कठिन साधना कर रहे हैं। ऐसी साधना कर रहे हैं जो हमें आज के युग में देखने को नहीं मिलती है। यह सिद्ध संत माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और यह ब्रह्मांड की सबसे लंबी परिक्रमा है। ऐसे हमारे सिद्ध संत हैं गुरुजी मुनि वशिष्ठ महाराज जी। गुरुजी को यह परिक्रमा करते हुए 38 महीने हो चुके हैं और लगभग 38 महीने पूर्ण करने में और लगेंगे। गुरुजी ये कठिन साधना बड़े भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ पूर्ण कर रहे हैं। आइए आज हम ऐसे ही सिद्ध संत के दर्शन करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनके विचार जानते हैं। नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। इस युग में ये अद्भुत तपस्या है। ऐसी तपस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। गुरुजी हर दंडवत पर माँ नर्मदा जी का जाप करते हैं, माँ नर्मदा जी का नाम लेते हैं और हर दंडवत पर गुरुजी अपना माथा जमीन से टिकाते हैं और नर्मदे हर बोलते रहते हैं। गुरुजी माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। ये बहुत ही कठिन साधना है। आज के युग में, कलयुग में इतनी कठिन साधना वाले हमने भक्त नहीं देखे हैं। गुरुजी 65 साल के हो चुके हैं और इस आयु में ऐसी दंडवत लगाना एक अद्भुति है, एक अद्भुति रहस्य है, एक आश्चर्यजनक है। ऐसी दंडवत करना, ऐसी दंडवत करते हुए हमने आज तक किसी भी ऐसे संत को नहीं देखा ऐसी दंडवत करते हुए। बहुत ही आश्चर्यजनक है। नर्मदे हर। गुरुजी दंडवत परिक्रमा के साथ साथ जो है पैदल परिक्रमा भी कर रहे हैं। अब दंडवत के साथ यहाँ से दंडवत शुरू करते हैं, वहीं तक पैदल जाते हैं और फिर वहाँ से वापस फिर आते हैं, फिर वहाँ से दंडवत शुरू करते हैं। नर्मदे हर। गुरुजी हर दंडवती पर जमीन से अपना माथा लगाते हैं और नर्मदे हर बोलते हैं। यह दुनिया की सबसे कठिनतम परिक्रमा है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी परिक्रमा मानी जाती है माँ नर्मदा जी की परिक्रमा। और ये साधारण मनुष्य का काम नहीं है। एक बहुत ही सिद्ध संत, जो महात्मा होते हैं, सिद्ध संत होते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। साधारण मनुष्य तो ये काम नहीं कर सकता है, क्योंकि माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा करना इतना आसान काम नहीं है। एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तपस्वी सिद्ध संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्या करते हुए हमें दिख जाते हैं। और आज भी हमें इस युग में माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्या करते हुए तपस्वी और सिद्ध संत हमें मिल जाते हैं।
उन्हीं में से एक सिद्ध संत है हमारे गुरुजी मुनि वशिष्ठ जी, जो माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड की सबसे लंबी परिक्रमा है और गुरुजी इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं कि हमें देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि ये एक साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। हो सकता है पिछले जन्म के कुछ कर्म ऐसे रहे हों। ये देखिए श्रद्धा भक्ति। गुरुजी के पास एक चौक रहती है, उससे निशान लगाते रहते हैं। दंडवत परिक्रमा है, काफी कठिन तपस्या है। आज भी कलयुग में जो है माँ नर्मदा जी के तट पर हमें कठिन तपस्या करते हुए सिद्ध संत और साधु संत मिल जाते हैं। अद्भुत ही है। नर्मदे हर। दंडवत परिक्रमा करते हैं तो भक्तगण उनके आते हैं और उनको फूल माला से स्वागत करते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत है। कई शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है गुरुजी की स्वागत करने के लिए। गुरुजी का स्वागत कर रहे हैं। गुरुजी दंडवत परिक्रमा करते हैं तो भक्तगण जो भी रास्ते से निकलते हैं वे गुरुजी को फूल मालाओं से स्वागत करते हैं। माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा गुरुजी कर रहे हैं। 65 साल की आयु हो चुकी है गुरुजी की और 38 महीने गुरुजी को परिक्रमा करते करते हो गए हैं और लगभग 38 महीने और लगेंगे। गुरुजी जब दंडवत परिक्रमा लगाते हैं तो हर दंडवत पे गुरुजी नर्मदे हर बोलते हैं, नर्मदे हर का जाप करते रहते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। माँ नर्मदा जी का तट जो है रहस्यों से भरा हुआ है। आज हमें युगों युगों से माँ नर्मदा जी के तट पर ऋषि मुनियों के द्वारा और सिद्ध संतों के द्वारा तपस्या की जा रही है और आज भी हमें ऐसे सिद्ध संत सिद्ध तपस्वी मिल जाएंगे जो आज भी तपस्या कर रहे हैं माँ नर्मदा जी की, गुप्त रूप से कर रहे हैं। और अभी जो गुरुजी दंडवत कर रहे हैं उसमें एक गुरुजी से आगे चल रहे हैं और एक गुरुजी से पीछे चल रहे हैं। लेकिन गुरुजी की जो दंडवत परिक्रमा है ये एक अलग ही है, ये एक अद्भुत है, क्योंकि गुरुजी कुछ भी नीचे नहीं बिछाते हैं, चाहे नीचे कंकड़ हों, पत्थर हों, गड्ढे हों। गुरुजी की अनवरत लगातार गुरुजी की माँ नर्मदा जी के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा जागृत है, चल रही है माँ नर्मदा जी के प्रति। नर्मदे हर बेटा। गुरुजी एक मन में विचार आता है, एक मन में प्रश्न उठता है गुरुजी कि आपका माँ नर्मदा के प्रति इतनी भक्ति और श्रद्धा का भाव कैसे जागृत हुआ? आप इतनी दंडवत कठोर तपस्या कर रहे हैं, दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं, तो इतना कठोर तपस्या तो तभी कर सकते हैं जब हम ईश्वर के प्रति या माँ नर्मदा जी के प्रति अपने में भक्ति भाव जागृत हो या श्रद्धा जागृत हो। ये कैसे हुआ गुरुजी? तो मुझे क्या है, जब बचपन में था माँ की ही गोद मिली मुझे, क्योंकि मेरी माँ तो खैर मैंने देखा भी नहीं है अपनी माँ को। मेरे को इन्हीं माँ की गोद मिली शुरू से। मतलब वो मेरे फादर थे, वो सर्विस करते थे, उनके साथ में नर्मदा जी के तट पर रहा हूँ मैं काफ़ी। एक तो वो
और दूसरी चीज़ क्या, मेरे पापा जी बहुत सेवा करते थे परिक्रमावासी, जो भी आता था बुला लेते थे। अब उस समय क्या, मैं छोटा था, 10 साल के आसपास का। तो क्या हुआ कि उस समय क्या इतने साधन अवेलेबल नहीं रहते थे। आज से 40 साल 42 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो क्या सब परिक्रमावासियों को सेवा करने के लिए चाय भी, खाना भी, ये भी तो मुझे ही बनाना पड़ता था। अब बनाते बनाते क्या, उस समय परिक्रमावासियों की वेशभूषा भी ऐसी लगती थी जैसे फकीर वगैरह हो, मतलब जी जी लगता था ऐसा। तो वो बनाना मुझे ही पड़ता था घर पे, क्योंकि मदर थी नहीं, मेरे फादर थे। तो जब भी मतलब ऐसा कोई भी परिक्रमावासी आता, मैं तो जानता नहीं था कि परिक्रमावासी क्या होते हैं। जी जी। रहा सवाल ये कि मैं मनी मन में उनको है ना गाली भी बकता था। जी 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 जी। मतलब बनाना तो पड़ता था फादर के डर से, खिलाना भी पड़ता था। जी जी। हाँ, मनी मन में कभी कभी गाली भी बकता था कि मतलब फादर हर किसी को बुला लेते हैं। जी जी। खाना बनाने, कभी क्या चूल्हे पे बनाना पड़ता था तो हाथ भी जलते थे। अब छोटी सी उम्र, मतलब मैंने उस समय बिना भाव से जो सेवा की परिक्रमावासियों की, तो उसका नतीजा कह लो या कुछ भी कह लो। मतलब कई बार तो फादर से भी लड़ाई हो चुकी थी। और फादर ने एक ही शब्द कहा था आखिरी में कि जिस दिन तू समझदार होगा उस दिन तुझे समझ में आएगा कि परिक्रमावासियों की सेवा का क्या अर्थ होता है। जी जी। और हकीकत वो शब्द आज मुझे भी याद है उनके, है। और ये कह लो कि वो जो मैंने बिना मन से सेवा की परिक्रमावासियों की, उसका प्रताप कह लो या कुछ भी कह लो, मैया की कृपा कह लो कि आज माँ ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। तो ये कहते हैं ना, आज के समय में कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें कुल 4 लोगों को नसीब हुई है ये यात्रा। 140 करोड़ लोगों ने, मतलब इतना बड़ा सौभाग्य माँ ने मुझे दिया। और गुरुजी, हमें तो ऐसा लगता है गुरुजी के ये जो आप दंडवत माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड की सबसे लंबी परिक्रमा है। और साधारण मनुष्य के द्वारा गुरुजी ये संभव नहीं है। नहीं है। तो कहते हैं ना, जिस पे गॉड गिफ्ट होगी, माँ की कृपा होगी, वही कर सकता है, सबके बस के नहीं है। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और बनता है, भक्तगण, माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं, जो हमारे वीडियो के माध्यम से सिद्ध संतों और ऋषि मुनियों के दर्शन करते हैं, उनके प्रश्न ये है कि भाई हमें नर्मदा जी की परिक्रमा करने से क्या लाभ है? सबसे बड़ा लाभ तो यही है, उसको जो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ये सब छूट जाता है। जिसने एक बार नर्मदा जी का तट पकड़ा, उसके लिए ये सब चीज़ें छोटी हो जाती हैं, जो सच्चे मन से करता है। दूसरा लाभ ये है, मैंने पढ़ा है पुराणों में, जो नर्मदा जी की परिक्रमा कर लेता है वो 84 लाख योनियों में नहीं भटकता। या तो मोक्ष मिल जाता है या फिर से मनुष्य तन, उसके कर्मों के हिसाब से उसको, हमारे ये डेफिनेट है कि उसको मनुष्य योनि ही मिलेगी। 84 लाख योनियाँ हैं। जी जी जी। उनके कहते हैं नर्मदा में एक कहावत आती है कि लोक रोब्रम, है ना, मतलब तीनों लोगों के जो रोब्रम है, मतलब पाप हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। जी जी। मतलब अगर मनुष्य को मौका मिले, समय मिले, तो नर्मदा जी की परिक्रमा करना ही चाहिए। यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया है, वो सात्विक हैं, तो आपको एक बार नर्मदा जी की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। और गुरुजी, ये तट एक ऐसा है कि ब्रह्मांड के सारे देवताओं ने परिक्रमा की है, तो अपन तो एक बहुत छोटे इंसान हैं। जी जी। इस लोक के दर्शन के साथ साथ हमें संतों, महात्माओं और सिद्ध संतों के भी दर्शन होते हैं। और कुछ संत तो गुरुजी ऐसे हैं जो गुप्त हैं, गुप्त अवस्था में हैं, तपस्या कर रहे हैं। वो तो कहा गया है ना कि कमंडल से कमंडल टकरा के आज भी चलता है नर्मदा जी के तट पे। वो अदृश्य सत्य हैं। तो कई सिद्ध संत नर्मदा खंड में आज भी। अब जैसे मेरे से पहले भी एक जन की पूर्ण हो चुकी है, महाराष्ट्र के आलंदी के, उनके हो चुकी। सेकंड नंबर मेरा है, थर्ड नंबर मेरे से आगे हैं, और फोर्थ नंबर अभी पीछे है। ये 4 लोग कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और बनता है, हम ये देखते हैं कि आज के युग में, कलयुग में, लोगों के पास इतना धन दौलत है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। गुरुजी, इसका क्या कारण है? देखो, ये चीज सब क्या है, उनके प्रारब्ध के ऊपर डिपेंड करता है। जी जी।
यदि आप अपने प्रारब्ध को चेंज करना चाहते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। क्योंकि जो कहते हैं ना मोह माया ममता, ये जो सृष्टि की बनाई हुई रचना है, इससे कोई भी अछूता नहीं रहा जी। अछूता वही रहेगा जिसको उसकी कृपा दृष्टि है। भाई वो चीज़ें बनी है तो वो भी फॉलो होंगी। जी जी। मोह भी होगा, माया भी होगी, ममता भी होगा, लोभ भी होगा, लालच भी होगा, हर चीज़ होती है। और मेन चीज़ यही है, जिसको उसकी कृपा होगी वो इन चीज़ों से दूर रहेगा, ताकि हर आदमी नहीं रह सके। क्योंकि वो उसके प्रारब्ध ही एक ऐसे हैं, और आदमी अपने चाहे तो हो सकता है, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है। गुरुजी, आप ये दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं डेली, लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर आप डेली करते हैं। ये काफी कठिन तपस्या है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? एक कहावत है, जहाँ पे कृपा करे मतलब राम, उस पर सब कृपा करते हैं। जिस पर उसकी कृपा होती है उस पर सब कृपा करते हैं। और मेन चीज़ ये है कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो शक्ति और साधन आज ही देती है। आज मेरा बस का नहीं है कि मैं दंडवत कर लूँ, ये शक्ति ऑटोमेटिक माँ की ही दी हुई, माँ नर्मदा जी की ही कृपा है। कृपा है जो मैं चल रहा हूँ। मतलब शक्ति और साधन दोनों वो ही देती है, अपने बस का कुछ भी नहीं है। जी जी। आपको लगता है कठिनाई है, मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं। हाँ, क्योंकि जब माँ नर्मदा जी की कृपा है तो फिर जब उसका नाम चल रहा है तो आज तक मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई। मतलब 3 साल में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा गुरुजी, एक मन में विचार आता है, सभी भक्तगण ये कहते हैं कि माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी सिद्ध संत हैं, उनको माँ नर्मदा जी उनके जीवन काल में एक बार दर्शन जरूर देती है। क्या ये सही है गुरुजी? वो सच्चे मन से करता है, उसको हनुमान जी भी देते हैं, अश्वत्थामा भी देते हैं, मैया भी देती है दर्शन माँ नर्मदा जी के तट पर। मतलब ये सत्य है, जो सच्चे मन से मतलब उन्हीं के ऊपर डिपेंड होके चलता है, उनको वो जरूर दर्शन देते हैं। मुझे भी कई अनुभव हुए हैं, ऐसे अनुभव होते हैं, बहुत अनुभव हुए हैं इनके। मेरे को तो जब मौन परिक्रमा थी, जब ये ऐसे अनुभव हो चुके थे, तभी मैंने एक मन में धारणा बना ली थी कि माँ ने मौका दिया तो एक दंडवत जरूर करूँगा। माँ की कृपा के लो या कुछ भी, उन्होंने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। अच्छा गुरुजी, ये दंडवत परिक्रमा से पहले भी आप मेरे 2 परिक्रमा पहले हो चुकी हैं। एक फलारी हुई 2017 में, 2019 में मौन परिक्रमा हुई थी। और जब मौन परिक्रमा हुई थी, जब भी मैं मतलब मन में ऐसे धारणा हुई थी कि माँ ने मौका दिया तो एक दंडवत जरूर करूँगा। बस इतना नहीं मालूम था कि इतने जल्दी मौका दे देगी। जी जी जी। लेकिन गुरुजी, इसमें तो समय तो काफी लग रहा है। अभी आपको 35-38 महीने हो चुके हैं और लगभग अभी इतना समय और लग जाएगा। 3 साल हो चुके हैं। 3 साल हो चुके हैं, अभी 2 साल और लगेगा। 2-2.5 साल भी लग सकते हैं। 60% कम्प्लीट हो चुकी है, 40% हो गई। माँ नर्मदा जी की दंडवत परिक्रमा सुबह 3 बजे से शुरू कर देते हैं और दिन में 10-11 बजे तक गुरुजी की परिक्रमा चलती है। इसके बाद गुरुजी रेस्ट करते हैं। गुरुजी भोजन वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, सिर्फ फलाहार लेते हैं गुरुजी। और परिक्रमा के दौरान जब परिक्रमा करते हैं तो गुरुजी एक बैग लेके चलते हैं, जिसमें एक पानी की बाटल रहती है और इसके अलावा प्रसाद रहता है, पानी की बाटल रहती है। और जो भी भक्तगण गुरुजी के मिलने आते हैं या जो भी नर्मदे हर गुरुजी से बोलता है तो गुरुजी उसको प्रसाद के रूप में टॉफी देते हैं। खंड एक ऐसा खंड है जो सिद्धिदात्री भी है और मोक्षदायिनी भी है। जी जी। इसका दक्षिण तट जो है वो सिद्धिदात्री है और उत्तर तट जो है वो मोक्षदायिनी है। जी जी। मतलब जिसको मोक्ष की साधना करना है वो उत्तर तट पे आ सकता है, और जिसको सिद्धियां प्राप्त करना है वो दक्षिण तट पे कर सकता है। और ये नर्मदा जी का खंड तो एक ऐसा है कि ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हों सबने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की है। जी जी जी। इसलिए नर्मदा खंड का व्याख्यान करना तो बहुत मतलब अपने शब्दों में कर ही नहीं सकते। इनका व्याख्यान शब्दों में नहीं कर सकते। जी। मतलब जिनका मतलब देवताओं ने परिक्रमा की, सारे देवता ने भगवाड़ा करके एक गांव है अपना MP में, वहाँ से सारे देवताओं ने परिक्रमा भी उठाई थी नर्मदा जी की। जी जी। और मैंने जो सुना है
लोग कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने इनकी पहली परिक्रमा की, उससे पहले जो मैंने सुना उसके हिसाब से भृगु ऋषि जो थे उनने सबसे पहले माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की। दूसरे नंबर अपने मार्कंडेय ऋषि आए, तीसरे नंबर पे सारे देवता, मतलब सेकंड नंबर पे देवता लोग आए, तीसरे नंबर पे मार्कंडेय ऋषि आए, और चौथे नंबर पे सनत कुमार जो 4 थे, जी सनत कुमार, उनने सारी परिक्रमा की है। उसके बाद से फिर ये पिछले में आ गया। तो सभी लोग साधु संत सभी तपस्या आज भी कर रहे हैं गुरुजी, आज भी कर रहे हैं। और अदृश्य रूप में कहते हैं कि कमंडल से कमंडल टकरा के चलता है, इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं। मतलब क्या सत्य है क्या असत्य ये तो मैंने देखा नहीं, हमारी ये एक जब लिखा है तो सत्य ही गुरुजी। और इनका व्याख्यान तो कहते हैं ना कि अपने शब्दों में अपन कर ही नहीं सकते जी गुरु। बस आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर, और हमारे गुरुजी मिले, गुरुजी के दर्शन हुए हमें। गुरुजी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, उनके दर्शन पाके हम धन्य हुए। और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगण जो माँ नर्मदा जी के भक्तगण हैं उन्होंने भी दर्शन करे, वो भी धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर नर्मदे हर हर नर्मदे हर।